ओवर सवारी मत बिठाओ, ओवरलोड मत बिठाओ, लेकिन फिर भी बैठाते हैं। ग्रीन लाइट होगी तो ग्रीन के हिसाब से चल रहा होगा, रेड लाइट, लेकिन कुछ लोग जो है ग्रीन में ही जो है जंप कर जाते हैं। नशे में जलाएंगे तो क्या होगा मेरे भाई, सुलभा गिरे दारू गिरे गाड़ी चला रहे हैं, इन्हें पता नहीं, हम बैठे स्टीयरिंग आंखें बंद हो रखी, बिल्कुल तो किसी को दिख नहीं रहा। जैसे पुलिस वालों की जैसे नाकाबंदी नहीं है जैसे चौराहे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिली न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राकेश सिरवाण। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के धर्मपुर चौक पर और आपने देखा होगा कि आए दिन देहरादून हो या पहाड़ में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि ओवर स्पीडिंग और नशा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आज हम सड़कों पर ये उतरे हैं कि ये देखने के लिए कि वास्तव में सड़क हादसों के क्या कारण हो सकते हैं और लोगों के अंदर कितनी जागरूकता है। आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चलाता है कि सड़क हादसों को लेकर और हेलमेट को लेकर, फिर भी उसके बावजूद भी लोग, हमने देखा कि कई लोग जो बिना हेलमेट के सड़कों पर चल रहे हैं और काफ़ी तेज़ स्पीड है, चाहे वो ट्रिपलिंग को लेकर हो, चाहे ओवर स्पीड को लेकर हो या बिना हेलमेट के लेकर हो। आज भी सड़कों पर लोग इसी हालत में दिखने को मिलते हैं। अब देखेंगे, लोगों से जानेंगे कि वो इस बारे में कितने जागरूक हैं और उनकी क्या राय है। साथ एक ऑटो चालक भी जुड़ चुके हैं। अंकल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आपका नाम बताइए। मेरा हेमंत पंत। आप देहरादून में चलते हैं और आपने देखा होगा कि लगातार आए दिन आप या अखबारों में देखते होंगे, टीवी चैनलों पे देखते होंगे कि एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? हाई स्पीड और लोग बाग कोई रॉन्ग साइड चलते हैं ज़्यादातर, कोई किसी पे ध्यान नहीं और अपना जैसे मर्जी। आजकल इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं और सारे मेरे हिसाब से तो कुछ ओवर स्पीड, हाई स्पीड, लोग बाग तेज चलाते हैं, कोई वो ध्यान नहीं देते। इतना भीड़ में भी आजकल आप देखते हो कितना, कहीं भी देखो, अभी बीच में भी एक एक्सीडेंट हुआ इतना भारी, तब भी नहीं मानते हैं लोग। कोई पी के चला रहा है शाम के टाइम, तो बस यही है और क्या है। और हाई स्पीड, कुछ जागरूकता है ही नहीं किसी में अंदर। देखते हैं भीड़ होने के बाद भी इतनी तेज ओवर स्पीड चल रहे, इतना होने के बाद भी लोग ऐसे कर रहे हैं, फिर कब तक करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि विक्रम में जो होता है वो काफ़ी, मतलब वो जो विक्रम बिठाते हैं लोग, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। 3 सीटें होती है लेकिन 4-4 सीट बिठाते हैं। इसका भी कई कारण हो सकते हैं। और जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो लगातार लोगों को जागरूक करता है कि हेलमेट पहनिए और सीट बेल्ट लगाइए। लेकिन इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि पुलिस अपना काम करिए लेकिन फिर भी लोग नहीं जागरूक हो रहे हैं? अब उन्हें 10 बार उन्हें भी बोला गया है कि ओवर सवारी मत बिठाओ, ओवरलोड मत बिठाओ, लेकिन फिर भी बैठाते हैं। कितनी बार हम यहीं देखते हैं, हद से ज़्यादा बिठा लेते हैं। अब ये तो प्रशासन को भी देखना चाहिए थोड़ा बहुत। इतना वो करते हैं, सारी बाज़ारों में ही चल रही गाड़ियाँ, ये तो सबको ही दिखता है, हमें भी दिखता है, औरों को भी दिखता ही होगा, और फिर भी बिठाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेखा यादव जी, जो कि यहाँ पर धर्मपुर में ट्रैफिक का संचालन कर रही है। मैम, लगातार उत्तराखंड में सड़क हादसे हो रहे हैं, चाहे पहाड़ हो, चाहे देहरादून हो या शहर हो। इसके क्या कारण हो सकते हैं कि लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे? देखिए, जागरूकता के लिए तो पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है। जब हम रोड पर ड्यूटी करते हैं तो हम हर व्यक्ति से यही कहते हैं कि आप एक तो 1 वे का पालन कीजिए, हेलमेट लगाइए और नशा करके वाहन ना चलाएं और ट्रैफिक के नियमों का पूरा पालन करें। और जब आप घर से निकलते हैं तो अपना हेलमेट प्रॉपर तरीके से हेलमेट पहने। अगर 2 सवारी है तो पिछली सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगर आप इसी तरह सेफ होकर चलते हैं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। जहाँ रेड लाइट है, रेड लाइट पे आप अक्सर देखते हैं कि मतलब कुछ लोग रेड लाइट भी जंप करके चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि उस समय जो ट्रैफिक के सिग्नल से जो ट्रैफिक चलता है तो सब जो ग्रीन लाइट होगी तो ग्रीन के हिसाब से चल रहा होगा, रेड लाइट, लेकिन कुछ लोग जो है ग्रीन में ही जो है जंप कर जाते हैं, तो एक्सीडेंट का एक कारण ये भी है। और दूसरा, ओवरटेक, गाड़ियों को ओवरटेक करना, तो इसके लिए स्वयं को ही जागरूक होना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से जब भी ड्यूटी भी करते हैं तो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के बावजूद भी मैं जब भी अपने पॉइंट पर होती हूँ तो सबसे ये कहती हूँ, हेलमेट चलाइए, ट्रैफिक के रूल्स का पूरा फॉलो कीजिए, नशा मुक्त होकर और हेलमेट पहनकर आप ट्रैफिक चलाइए, तो इस तरह की दुर्घटनाएं होने से बच सकती हैं। और इसके लिए स्वयं को भी जागरूक होना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी थोड़ा बच्चों को जो है अपने ब्रीफ करें कि भाई जब आप रोड पर निकल रहे हैं तो सेफ होने के लिए। बिल्कुल, जैसे कि पहाड़ों में तो ये बोला जा सकता है कि यहाँ पर जो हमारी सड़क है उनके हाल ख़राब है, लेकिन शहरों में भी लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है कि वो इसके अंदर देखिए, इसके लिए तो
हम तो जो पुलिस जो प्रयास कर रही है, पुलिस आपने देखा होगा कि अब काफ़ी सुधार हो गया है पहले से। हर जगह पर ट्रैफिक सिग्नल है, कहीं कहीं कैमरे भी लगाया गया है ताकि लोगों को इसका डर हो कि जो ऑटोमेटिक कैमरे लगे हैं उनसे चालान हो जाता है, वो भी लगाया गया है। लेकिन इसके लिए स्वयं को ही जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, इसके लिए पुलिस ने बहुत अभियान भी चलाए हैं, जगह जगह स्कूलों में भी बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। तो जब तक आप स्वयं इसके लिए जागरूक नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और आपने देखा होगा कि अधिकतर ओवरटेकिंग के चक्कर में एक जो रेस का जो हो गया है कि इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है, तो इस चीज़ के लिए तो खुद को ही हमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है और जब भी ड्यूटी पर खड़ी होती है, किसी भी पॉइंट पर आप पुलिस को देखेगा हमेशा कोई भी अगर बिना हेलमेट का जा रहा है हम उसको रोकते हैं। लेकिन पब्लिक के अंदर खुद ये है कि हमने हेलमेट नहीं लगाना है, हेलमेट हाथ में लेकर चल रहे हैं। हम उनको कहते हैं भाई इस हेलमेट को हाथ में ना लगाइए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आप पुलिस को धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि खुद को धोखा दे रहे हैं आप। तो इसके लिए जब तक हम अपना आप ही हमें अलर्ट होना पड़ेगा। और पेरेंट्स को भी जब बच्चे घर से निकले तो पहले देखें कि हमारे बच्चों ने प्रॉपर हेलमेट पहना है नहीं पहना है, किस तरह से बच्चा घर से निकल रहा है, ट्रिपल राइडिंग में है, सिंगल है। तो इसके लिए खुद पहले हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस अपना पूरा काम बहुत अच्छे से कर रही है। हर पॉइंट पर महिला होमगार्ड, PRD हमारे ऑफिसर्स भी जो है दिन भर ब्रीफ कर रहे हैं। अभी हमारे SP ट्रैफिक साहब ने भी एक बहुत बड़ा वो सेमिनार लिया था, आपने देखा होगा फेसबुक पे। उसमें भी ट्रैफिक को जागरूक करने के लिए, पब्लिक को जागरूक करने के लिए बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन फॉलो खुद करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। मैम, लोगों के अंदर एक जो भावना होती है कि पुलिस वालों से डर के हेलमेट लगाते हैं। जैसे आगे अगर चौक पे पुलिस वाले खड़े हैं तो यहाँ लोग उसके बाद हेलमेट लगाते हैं, लेकिन अपने हिसाब से खुद नहीं लगाते कि हमें हेलमेट तो हमारी ज़रूरत है, हेलमेट हमारी सुरक्षा करेगी। ये लोगों के अंदर ये भावना कब आएगी? अब इस भावना के लिए तो भाई खुद ही इसके लिए तो हमें सोचना पड़ेगा। अगर मुझे अपनी जान बचानी है, मैं अपनी ड्यूटी पर जब खड़ी होती हूँ, मेरी बहुत लोगों से इस बारे में बहस भी हो जाती है कि आप जो है हेलमेट लगाइए, अपने साइड में चलिए, ट्रैफिक सिग्नल का पालन कीजिए। तो ये तो जब आपको आए दिन इतनी घटनाएं हो रही हैं तो उससे तो हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अभी इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी लोग संभल नहीं रहे हैं। अभी भी ओवरटेकिंग और विदाउट हेलमेट चलने का जो है अभी भी, और खासतौर पर जो यंग जनरेशन है वो इसका बिल्कुल भी पालन नहीं कर रही है। तो हम हमेशा अपनी ड्यूटी में खड़े होकर हर किसी को यही बात कहते हैं कि आप जो है खुद भी सेफ रहिए और दूसरे को भी सेफ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लगातार ऐसे ही हमारे जो ट्रैफिक है उसका संचालन करते रहे। उत्तराखंड पुलिस इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रही है इस मामले में। जी, हम अपनी तरफ से जब हम सुबह ड्यूटी पर आकर खड़े होते हैं तो यही प्रयास करते हैं कि अपना काम बहुत अच्छे से किया जाए और हमारे जो बाहर से भी यात्री आ रहे हैं उनको भी एक अच्छा मैसेज मिले कि उत्तराखंड पुलिस अच्छा काम कर रही है और ट्रैफिक का अच्छे से संचालन कर रही है। और जो भी सुबह शाम आ जा रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, घर परिवार से जो भी आ रहे हैं, सब लोग अपने घर सुरक्षित आएँ और सुरक्षित जाएँ, बस यही हमारा प्रयास रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के रिस्पना पुल पर, जो कि यहाँ का जो एंट्रेंस होता है वो है, और यहाँ पर लगातार ट्रैफिक का आना जाना लगा रहता है। ये काफ़ी व्यस्त रोड मानी जाती है और यहाँ पर काफ़ी हादसे भी कई बार देखने को मिलते हैं। और अब यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि वो ट्रैफिक नियमों को लेकर कितने जागरूक हैं और वो सड़क हादसों को लेकर कितने जागरूक हैं। हमारे साथ कई लोग, हमने अभी जो रिपोर्ट बनाई है उसमें कई लोग ऐसे थे जो बिना हेलमेट के सड़कों पर घूम रहे थे, और कई लोग ओवर स्पीडिंग में थे, कई लोग ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे, और कई लोग लगातार ओवरटेक कर रहे थे। और कई सारी ऐसी चीज़ देखने को मिली जो कि एक ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ाने वाली थी। अब लोगों से भी जानेंगे कि वो इस बारे में कितने जागरूक हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम चालक। आप पहले तो अपना नाम बता दीजिए। अनिल पाल जी, आप डेली हमारे देहरादून की सड़कों पर चलते हैं, कहाँ चलते हैं आप? वहीं चलते हैं भाई, हर्रा वाला, लिया वाला। तो आप आए दिन सुन रहे होंगे आजकल के लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? नशे में चलाएंगे तो क्या होगा मेरे भाई? नशे में, तो नशा जो हमारे एक्सीडेंट का है वो मुख्य कारण। नशा करके जो चला रहे हैं चेक करा जाए, इनका चालान किया जाए। दिन भर इन्हें पता ही नहीं है, सुलभा भी रहे, दारू भी रहे, गाड़ी चला रहे हैं, इन्हें पता नहीं हम बैठे स्टीयरिंग पर आंखें बंद हो रखी। बिल्कुल, ये तो किसी को दिख नहीं रहा, क्योंकि आप एक तो अपनी तो जान ले ही ले रहे हैं, अपने साथ साथ कई और लोगों की जान भी ले जा रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारी जो पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि सीट बेल्ट पहनो। ओवर पुलिस तो अपना काम कर ही रही मेरे भाई, अगर लोग गलती कर रहे हैं तो उसमें पुलिस क्या करेगी?
कुल मिलाकर लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। खुद अपने आप होंगे, पुलिस क्या करेगी? पुलिस बोल रही है कि दारू पियो, दारू पी के चलाओ। आप लगातार देख सकते हैं कि जो रिस्पना पुल है इस पर कितना ट्रैफिक होता है। लगातार जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं वो लगातार ट्रैफिक का संचालन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग ओवरटेक कर लेते हैं रॉन्ग साइड, और ट्रैफिक के जो रेड लाइट होती है उसका भी उल्लंघन कर देते हैं। तो इनसे बचना चाहिए, और जो हमारे उत्तराखंड में होने वाले सड़क हादसे हैं उन पर ज़रूर लगाम लगेगी। हमारी ये कोशिश है कि उत्तराखंड के लोगों को जागरूक किया जाए कि सड़क हादसों से बचें और खुद की भी जान बचाएं और औरों की भी जान बचाएं। भाई अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल उनियाल है। राहुल भाई, लगातार देहरादून हो या चाहे पहाड़ों लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कमियां नज़र आती हैं? सर मेन तो ये है कि आजकल जो युवा है वो बहुत तेज चलाता है। बिल्कुल। तो कमी यही है, युवा में यही है कमी कि वो नशा के खिलाफ सबसे पहले ये हमें वो करने पड़ेगा। चलिए आप चलिए। हमारे साथ कुछ भाई लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज बिस्ट है। आप यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, क्या क्या वजह है? मतलब हमारा तो ये था कि हम लोग वहाँ थोड़ा काम से जा रहे थे आगे साइड, तो गाड़ी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन था, तो उस वजह से थोड़ा पुलिस वालों ने रोक लिया। हेलो। तो आप उत्तराखंड में इन दिनों देख रहे होंगे लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे यही कारण हो सकता है, जैसे पुलिस वालों की जैसे नाकाबंदी नहीं है, जैसे चौराहे में, जैसे प्रॉपर, जैसे कहीं कहीं पे तो है, जैसे क्लॉक टावर के पास तो है, मगर जो मेन चौक है, जो गढ़ी कैंट चौक मेन जो जहाँ होना चाहिए, जहाँ पे उनकी चौकी भी है, वहाँ कोई है नहीं वहाँ पे ना, तो उसका भी थोड़ा लापरवाही लगा मेरे को। उत्तराखंड पुलिस के जो जवान होते हैं वो लगातार अवेयरनेस करते हैं कि हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, स्पीड कम रखिए, और जो हमने अभी लोगों से बात की सबसे बड़ी बात आ रही थी कि नशे को बिल्कुल 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 आप सही बात बोल रहे हैं। आजकल में बहुत ज़्यादा हो रहा है, नशे में लोग गाड़ी चला रहे हैं। अभी परसों एक एक्सीडेंट हुआ, तो मतलब हम तो यही वो करते हैं कि जैसे ट्रैफिक भी इतना हो रहा है तो हेलमेट प्रॉपर पहने, और मतलब नशा तो बिल्कुल भी नहीं करें। अपना करना है तो मतलब करो, फिर ऐसे ड्राइव क्यों करना है रोड पे, अपना घर पे रहो। वो कहते हैं ना डोंट मिस ड्रिंक एंड ड्राइव, तो वही चीज़ है। आप करो तो अपने आप घर में करो, सुरक्षित रह के करो, बट लेकिन बाहर मत निकलो। तुम तो चल रहे हो मगर आगे दूसरे वाले को क्या नुकसान हो जाए वो थोड़ा वो है, रिस्की है। अभी जो परसों एक्सीडेंट हुआ उसमें भी यही कारण नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोनों क्या हुआ कि दोनों आपस में वो कर रहे थे, शायद क्या बोलते हैं, आपस में रेस लगा रहे थे। बिल्कुल। तो उस वजह से, और दूसरी पार्टी नशे में थी, तो इस वजह से थोड़ा वहाँ पे वो हो गया था, काफ़ी बहुत ही। और अपने साथ साथ औरों को भी जो लेके जा रहे हैं, मतलब चलो खुद तो ये है कि नशा किया, पर जो बेचारा सुबह वॉक के लिए निकला है, या मतलब वो ट्रक वाले जिसके बेचारे की कोई गलती नहीं थी, वो बेचारा घबरा गया, तो ये सब चीज़ें हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ नशे से भी दूर रहना चाहिए, खासकर जब आप ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बात। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम सड़कों पर उतरें और देखें कि असल में हालात क्या हैं, जो सड़क हादसे हैं उसके पीछे क्या कारण है और कौन लोग जिम्मेदार हैं। तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आई है आज की ये रिपोर्ट में कि जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं या कहीं के भी हों, नशे में गाड़ी ना चलाएं, ओवर स्पीड ना करें, और हो सके तो ओवरटेक से भी बचें। कुल मिलाकर बात यही आ रही है कि लोगों को नशे से बचना चाहिए, खासकर आप जब ड्राइव कर रहे हो। अपने साथ साथ औरों की भी जिंदगियां आप ख़त्म कर रहे हो, इससे बचना चाहिए और इन हादसों से सबक लेना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडिशनल सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार जी। सर, आप लगातार देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में सड़क हादसे हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सर, जहाँ तक मैंने आकलन किया और मेरे उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देश मिले हैं, ओवरलोड और ओवर स्पीड, यही मैं तो, और ड्रंक एंड ड्राइव, ये तीन मुख्य बिंदु हैं सर इनमें, और इन्हीं पे लगातार हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार कार्रवाई चल रही है सर। ड्रंक एंड ड्राइव पे भी कर रही है सर हम लोग काम, और सर रैश ड्राइविंग पर भी, और सर आपका ओवरलोड पर भी, और सर जो तेज रफ्तार में जो ये कार्रवाई होती है, इन्हीं की यही मुख्य कारण है सर इसके ना। अभी हम लोग सड़कों पे निकले थे तो कई लोग बिना हेलमेट के थे, उस पर उन पे क्या कार्रवाई हो रही है? कई लोग ओवर स्पीड में थे, कई लोग ओवरटेक कर रहे थे, इस पे क्या कार्रवाई करती है पुलिस? देखिए सर, जो यहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस समय, ये रिस्पना पुल है, यहाँ पर ओवर स्पीड का तो चलान संभव नहीं हो सकता सर। उसके लिए तो अलग से
से वाहन बना हुआ है, मशीनें बनी हुई हैं, वो तो नेशनल हाईवे पे ही होता है सर। बट यहाँ पर जो भी हमें विदाउट हेलमेट में मिलता है उसको हम बिना चलान किए हुए छोड़ ही नहीं सकते। बट अगर कोई नज़रों से निकल के भागे सर, पीछा तो किया नहीं जा सकता। हम अगले मुख्य वाले पॉइंट को बता देते हैं, वो रोक लेता है, वहाँ पर चलान करता अधिकारी मौजूद होंगे तो वो कर देते हैं सर। अगर हमने पकड़ लिया तो उसको हम चलान करके छोड़ देते हैं सर। कुल मिलाकर यही बात सामने आ रही है कि जो हमारे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो या तो नशों को लेकर हो रहे हैं। इसके ऊपर क्या किया जाए कि जो लोग नशे में गाड़ियाँ चलाते हैं उनको कैसे पकड़ा जाए? सर अब देखो, हर चीज़ का सोल्यूशन तो मैं क्या बताऊं, पर जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता होनी चाहिए पब्लिक में। आधे कुछ ऐसे हैं अराजक तत्व हैं जो नहीं मानते हैं, पर उनके लिए तो चलानी कार्रवाई बेटर है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अनजाने में हो सकता है, बट उनके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। उत्तराखंड पुलिस लगातार चाहे सोशल मीडिया हो या किसी भी माध्यम से वो लगातार जागरूक करते हैं, लेकिन जनता जागरूक नहीं हो पा रही है अभी। हाँ, बट कुछ को पता है सर, जिनको पता है वो जानबूझ के भी करते हैं। लेकिन जैसे स्कूल के बच्चे हैं सर, इनके प्रति भी हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार अभियान चलाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट अभी तो बहुत कम हो रहा है क्योंकि हम लगातार कार्रवाई चल रही है सर ना, चलानों की ना, विदाउट हेलमेट में भी चल रही है, रेड रो साइलेंसर में चल रही है, और आपका ये रश ड्राइविंग में भी, यूज ऑफ मोबाइल में, बाकी लगातार करते रहते हैं सर। जैसे ये रिस्पना जैसा एरिया होता है, इसमें ट्रैफिक संचालन करना कितना मुश्किल होता है? ट्रैफिक का प्रेशर होता है सर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, जब ऑफिस टाइम खुलता है, और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। तो दिन में तो नॉर्मल ही रहता है, बात ही हम मैनुअल चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब देखिए, आप नॉर्मल चल रहा है, इधर भी नॉर्मल है, इधर भी नॉर्मल है। बट जैसे सुबह लोग ऑफिस में जाते हैं तो प्रेशर तो होता ही है सर, लेकिन हम उसको फिर लाइट बंद करके चलाते हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है, नहीं तो ट्रैफिक फंस जाएगा सर, समस्या ही है। सर आप आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा सबसे पहले तो अपना हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें, कभी भी शराब पी के अपना वाहन न चलाएं। हो सके तो लेफ्ट हैंड को खाली रखें, आने जाने वालों को परेशानी नहीं होगी। और कमर्शियल व्हीकलों के लिए ये है कि आप बिना स्टॉपेज के अपना वाहन ना रोकें। बस मैं ये कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज नेशनल प्रेस डे है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। तो हमने आज सड़क पर उतरकर अपना धर्म निभा दिए हैं। आप लोग भी जागरूक होकर अपना धर्म निभाइए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। नशे से हो सके तो जितना दूर रहिए, और नशे में हो सके तो गाड़ियां ना चलाएं।